हम पहली कक्षा शुरुआत करने जा रहे हैं। थोड़ा सेटअप का प्रॉब्लम है, पर आप लोग संभाल लीजिएगा। हमें पूरा विश्वास है, पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, समझाने में। तो आज का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैथ्स का कार्य एवं समय। पूरा बेहतर तरीक़ा से हम बता देंगे, फिर कहीं पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। पहला कैसे हम पढ़ेंगे, रोड मैप बनाते हैं। क्षमता के आधार पर प्रश्न होगा इसमें। क्षमता पर आधारित प्रश्न। एक होता है दक्षता, दक्षता पर आधारित प्रश्न। तीसरा मजदूरी पर आधारित प्रश्न। और चौथा कार्य करने वाले रिलेशन पर आधारित प्रश्न। ठीक है। इतने टाइप का हम प्रश्न पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा पूछता नहीं है। तो पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? क्षमता पर आधारित प्रश्न। पहला लिखेंगे, आप नोट्स बना लीजिएगा, बहुत काम आएगा। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देंगे, पूरा मैथ। क्षमता पर आधारित प्रश्न। हाँ, तो क्या लिखे हैं? किसी व्यक्ति द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य उसकी क्षमता कहलाती है। समझ में आया? क्षमता क्या होता है? कोई भी व्यक्ति है, उसको इकाई समय में, फिजिक्स में आप इकाई का बहुत प्रयोग समझते होंगे, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं इकाई किसे कहते हैं। तो इकाई समय में यानी एक समय में किया गया कार्य उसका क्षमता कहलाता है, उस व्यक्ति का। तो टाइप 1 में पढ़ना है। टाइप 1 पहला का टाइप 1 पढ़ेंगे कि क्या है। जैसे कि यदि किसी काम को एक दिन में समाप्त करता है, यदि ए किसी काम को, ठीक है, यदि ए किसी काम को एक्स दिन में समाप्त करता है, तो ए का क्षमता कैसे निकलेगा? ए का क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? ए का एक दिन का, एक दिन का काम या कार्य, इसी को हम क्या लिख देंगे? इसी को लिख देंगे 1/x काम। क्षमता क्या हो जाएगा? 1/x काम। अब टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा कुछ देर, फिर बहुत मज़ा आएगा। ये चूँकि बेसिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी। कार्य किसे कहेंगे, क्षमता किसे कहेंगे, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। चूँकि हम डायरेक्ट जब लिखने लगेंगे 1/,
एक्स 1/20 1/30, तब आपको समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है। ठीक है। टाइप 2 में क्या होगा, मिलकर काम करने में लगा समय। अगर मिल करके काम करता है तो कितना समय लगेगा, है अभी इतना दिन में करते हैं तो मिलकर कितना दिन में करेगा, तो उसी के बराबर क्या हो जाएगा, 1/D1 प्लस 1/D2, डी मतलब डे, 1/D3 प्लस डॉट 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 डॉट, जहाँ तक जितना दिन रखेगा हो जाएगा। हाँ, तो अब हम एग्जाम्पल लिख लिए हैं। अब एग्जाम्पल से समझिए, अब मज़ा आएगा पढ़ने में। जैसे एग्जाम्पल क्या है, ए बी और सी किसी कार्य को 18 दिन में, 24 दिन में, 36 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। अलग अलग 18, 24, 36 में समाप्त करता है, तीनों मिल करके कार्य कितना दिन में समाप्त करेगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और इस टाइप से भी बना सकते हैं, और एक नियम और बताएंगे उससे भी बना सकते हैं। तो आपको जो ठीक लगे अब आप वैसे बना लीजिएगा। ठीक है। सॉल्यूशन, एक तो क्या है, 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C बराबर पूरा काम यानी एक काम होता है। यही वाला फार्मूला आपको लगा देना है। जस्ट यही चीज़ है, आप ऐसे भी बनाओगे तो सेम ही आंसर आएगा, ऐसे भी बनाओगे तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36 हो गया ना। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम भी जल्दी से लिया जाता है, तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला उठाएंगे तो 36 आएगा। 18 में 36 आता है लेकिन 24 नहीं आता है, तो 36 यानी 72 हो जाएगा। एलसीएम आप निकाल लोगे, 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72, 4 3 7 अदू 9, 9/72 काटेंगे तो कितना आएगा, 1/8। ये क्या है, काम है, ये क्या है, काम है। लेकिन इसी को दिन बनाना है तो क्या उलट जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था, दक्षता, एक दिन का कार्य आया ना 1/x, इसी को समय में बदलना है तो उलट देंगे, क्या हो जाएगा, टाइम 8 दिन लगेगा। तीनों मिल करके करेगा तो कितना लगेगा, 8 दिन लगेगा। अब हम आपको इसका एलसीएम मेथड बनाते हैं, तो बट्टा करके बना रहे थे ना। दूसरा नियम समझिए, सेकेंड मेथड से आप बनाइए, जैसे दिल करे वैसे बनाइए, जो आपको समझ में आएगा वो बना लीजिए। कुछ चीज़ में डेटा डिसाइड करेगा कि आप ऐसे बनाओगे या फिर जो अगला तरीका बता रहे हैं वैसे बनाओगे। ठीक है। एलसीएम मेथड में क्या होता है, ए बी सी, 3 आदमी है तो तीनों को हम लेंगे ए बी सी। तो ए का कितना है, 18 दिन है, सॉरी 8 नहीं 18 दिन है। बी का 24 दिन है, सी का 36 दिन है। इसमें क्या करना होता है कि ऐसे लिख करके एलसीएम ले लेना होता है। तो एलसीएम ले लेंगे तो सॉरी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 72। आप निकाल लीजिएगा एलसीएम। आप एलसीएम निकालिए, 24 तिया 72, 36 दूना 72, तीनों मिल करके कह रहा है तो ए बी और सी, टोटल कार्य कितना है, 72 है। ये क्या निकलता है, एफिशिएंसी निकलता है। इसी को बोलते हैं क्या, क्षमता। इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी। 7 4 3 7 अदू 9, ये डायरेक्ट आ जाता है, पलटने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट दिन आ जाता है। समझ रहे हैं। एक एग्जाम्पल और करवाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ए और बी किसी कार्य को 24 दिन 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है। तो आप इसको इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं, इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं,
और अगर 2 दिन लिखा हुआ है, 2 ए और बी ही है सिर्फ काम में, राम रमेश सोहन मोहन कुछ भी है, 2 ही आदमी हैं, तो आप अलग ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 20+1/40 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 40 का। हाँ 40 है और 24 है, 4 से लगा दो, 10 छो चक 24, 2 से लगाओ, 5 दूना 10, 3 दूना 4, 4 तिया 12, 120 आएगा एलसीएम इसका। तो 24 बचे 20 से 4 तिया 12, 5 और 3 8/120 कितना आ जाएगा, इसको काट दो, 8 है कम 8 है, 8 बचे 40, 15 8 20 से 1/15 आया ना, ये क्या आया काम आया। और इसको दिन में बदलने के लिए क्या करेंगे, उलट देंगे, तो यानी कितना हो जाएगा 15 दिन आंसर। आपको ये चीज़ सही नहीं लग रहा है इसे बार बार करना, तो 2 दिन है तो आप इसको डायरेक्ट कर दो ऐसे, A+B का कार्य क्या लिख दोगे, 24 गुने 40 जो दिया हुआ उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे और इसी दोनों को जोड़ देंगे, उससे भागा कर देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24+40। अब इसको क्या करो 24 गुने 40 बट्टा कितना आएगा 4 अच्छो 64 आ गया, तो 8 64, 8 पचे 40, अब 8 तिया 24 कितना आया 15 दिन आ गया ना। ये वाला आपको समझ में नहीं आया होगा, आप इसको सीधा फार्मूला याद रखिए। इसको क्या याद रखिएगा, दिनों का गुणन फल बटा दिनों का योग, वही करना है। ठीक है, तो आज पहली क्लास है यहीं पे रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा मैथ पढ़ा रहा है।